ओम शांति। आज तो संडे स्पेशल मुरली है और आज हम पॉइंट्स में नहीं, आज हम एक फ्लो में मुरली की कई बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बाबा ने आज कहा है कि मन को नेगेटिव बातों से नहीं भरना, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि समझो कोई गलत है, रॉन्ग है, या कोई राइट करता है तो रॉन्ग को रॉन्ग बताना ये गलत नहीं है। प्रूव नहीं करने की बात हो रही है यहाँ पर। ये हो रहा है कि अगर कोई गलत कर रहा है या किसी बात में गलती है तो गलती को गलती बताना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए मन में अपने अंदर वाइब्रेशंस बना लेना या बातों को रख लेना, बाबा ने कहा वो नहीं करना है, जिसको बाबा ने शब्द कहा दिल में नहीं बिठाना है। तो जैसे बाबा ने कहा कि देखो नंबरवार होते हैं ना, अच्छे भी हैं तो कोई खिट करने वाला भी है, लेकिन खिट मतलब आप समझते हैं, चिक चिक करता है, कोई हर चीज़ में इरिटेट करता है। तो दुनिया में हम जितनों के भी साथ हैं, चाहे सेवाओं में चाहे घर में, तो वैरायटी आत्माएं हैं। बाबा ने कहा लेकिन ये समझना कि ये ऐसा ही है, ये बाबा ने कहा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि बाबा ने कहा नॉलेजफुल अच्छा बनना है। मतलब नॉलेजफुल बनना अच्छा है का मतलब यहाँ पर है कि आपको ज्ञान हो गया कि ये आत्मा खराब है, ये आत्मा अच्छी है, लेकिन उसको मन में नहीं समाना, ये रियल नॉलेजफुल हुआ। जिसमें कई बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि कई बार बच्चे क्या कहते हैं, भगवान को भी कह देते हैं बाबा आप रहो ना इनके साथ, मतलब आप देखो ना इनको तो आपको पता पड़ेगा ये कैसे हैं, ये है ही ऐसे। तो बाबा बड़ी अच्छी प्यार से समझा रहे हैं। मतलब अगर हम इमेजिन करें भगवान हमें ये बात समझा रहा हो, अगर हम कह रहे हैं आप रह के तो देखो इनके साथ आपको पता चलेगा, तो बाबा कह रहे हैं बड़े प्यार से कि बाबा जानता है, आपके कहने से पहले ही बाबा जानता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसी बातों को अपने दिल में रखने से स्वयं ही तो परेशान होते हो ना। तो बाबा ये नहीं देख सकता, बस ठीक है जो गलत है वो गलत है, बाबा हमारे कहने से पहले समझता है, बाबा को समझ में आता है कि हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा बस कहता है मेरी एक बात मानो कि दिल में नहीं रखो। जिसको हम हमेशा सुनते हैं, हमारी जो बड़ी दीदी हैं चक्रधारी दीदी, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है आप समझ गए ना किसी का नेचर ऐसा है तो समझ के चलो बस उस हिसाब से। तो जैसे मुझे एक एग्जाम्पल यहाँ ये याद आता है कि अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अब इंडिया में सीट हमेशा राइट साइड में होती है, फॉरेन में लेफ्ट साइड में होती है। लेकिन आप देखिए हमने समझ लिया कि ये राइट ही है तो हम उस अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कभी ऐसा मन में बिठाया नहीं, स्टेयरिंग या ड्राइविंग सीट ना बीचों बीच होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट में लोग बैठे हैं वो ठीक है, पर बीचों बीच होनी चाहिए। जैसे ई रिक्शा नहीं चलता, उसमें एक ही सीट होती है बिल्कुल बीचों बीच, आपको लेफ्ट का भी इक्वल दिखे राइट का भी इक्वल दिखे। क्योंकि राइट साइड बैठने से कई बार लेफ्ट का आइडिया नहीं लगने की वजह से गाड़ी हिट होती है। तो यहाँ पर हम कभी भी ये बात दिमाग में नहीं बिठाते हैं कि ये ऐसा है ये गलत है, बनाने वाले ने ऐसा बना नहीं, जो है हम उस अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो ऐसे ही आत्माओं के साथ में भी है, जो है जैसे हैं हम समझ गए, नॉलेजफुल हो गए, उस आधार पर हम चला रहे हैं। इसके साथ बाबा ने कहा भगवान का, बाबा का ये वरदान है कि किसी में अगर 99 गलतियां हैं तो एक विशेषता जरूर दी है। मतलब कोई भी आत्मा है दुनिया में एक क्वालिटी जरूर होगी। तो वो विशेषता, हालांकि बाबा ने इस पे और लंबा समझाया है, मैं कट करती जा रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं सब एक फ्लो में बताना चाह रही हूँ, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा बाबा ने इसी में अगर हम समझे तो कंटिन्यू करने को पॉइंट है कि एक बात याद रखनी है कि मन से दुआ देना है, दुआ लेना है। बाबा ने ये भी कहा मुख से नहीं, शब्द नहीं बोलना है कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ या देती हूँ, या चलो भगवान तुम्हारा भला करे, नहीं, मन में याद रखना है कुछ भी हो जाए, कैसी भी आत्मा सामने आए दुआ देनी है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं चित्रों को याद करो, अपने जड़ चित्रों को याद करो, देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाए हैं दुआ देने वाले, हमेशा वरदान देने वाले। कैसी भी आत्मा, जो आत्मा सालों साल नहीं पूछती, गलती से भटकती भी नहीं है भगवान के आगे, वो भी अपने मतलब पढ़ने पर गिड़गिड़ाने आ जाती है। लेकिन फिर भी क्या देखा, हमेशा देवी देवताओं के रूप में
आशीर्वाद, वरदान, आशीर्वाद भी नहीं, आशीर्वाद से भी ऊंचा है वरदान। वो आप सभी मंथन करिएगा आज के आशीर्वाद और वरदान में क्या फ़र्क होता है। तो ये बाबा ने आज मेन बात समझाई और बहुत प्यार से बाबा का ये जो समय चल रहा है अभी दुनिया में, इसमें सिर्फ ये लक्ष्य है कि दूसरों के प्रति अपने मन में भाव नहीं बिठाना है और दुआएं देते रहना है उनको। बाबा ने यहाँ तक एक लाइन ये भी बोली है, इसको मैं सुना के एंड करूँगी, जो बाबा ने इसमें ऐड किया है। बाबा ने कहा कि जो भी ऐसा वायुमंडल बनाओ अपने आसपास, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह ले, यानी अफेक्शन फील करे, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। तो इतनी सारी बातों की हमसे उनको फीलिंग आए कि देखो ये मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे मालूम है, ये मुझे ज़रूर कोऑपरेट करेंगे, मुझे मालूम है। मतलब हम गिनती नहीं करें कि हमेशा मेरे को ही ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मेरे को यूज़ करते हैं, नहीं। ठीक है, कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, हम जिसको दे सकते हैं देते जाएं, बल्कि जिसको क्या, बाबा ने कहा विश्व को देते जाओ। और कोई चीज़ तो देनी नहीं है जो ख़त्म हो जाएगी, बाबा से लेते जाएं और ये सारी भावनाएं उन सभी को देते जाएं। तो ये है आज की संडे स्पेशल मुरली। ओम शांति।